नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। एक बार फिर कानूनी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा अर्थात अंतिम इच्छा पत्र के बारे में। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है अंतिम इच्छा पत्र। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वसीयत किसे कहते हैं। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति की व्यवस्था करता है। अर्थात उस दस्तावेज में वसीयत करने वाला यह लिखवाता है कि वसीयत करने वाले की संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद किसकी होगी। इसलिए वसीयत को अंतिम इच्छा पत्र भी कहा जाता है। यह भी जानना आवश्यक है कि वसीयत कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली जो वसीयत होती है पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड वसीयत, और दूसरी होती है अपंजीकृत अर्थात अनरजिस्टर्ड वसीयत। विस्तृत रूप से दोनों वसीयत के बारे में हम आगे जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वसीयत रजिस्टर्ड ही हो ऐसा कानून में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। तो आपके सामने अभी एक प्रश्न उत्पन्न होता होगा, तो फिर लोग वसीयत का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं। दोस्तों, वसीयत का पंजीकरण जरूरी नहीं है, किंतु वसीयत की प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। अब दोस्तों, हम यह जान लेते हैं कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वसीयत में क्या समानता है। तो पहली समानता है, दोनों ही प्रकार की वसीयत की लिखावट समान हो सकती है। अर्थात दोनों में जो बातें लिखी जाती है वह समान बातें लिखी जा सकती है। दूसरा आता है, दोनों ही प्रकार की वसीयत पर दो दो गवाह की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा आता है, दोनों ही प्रकार की वसीयत के लिए स्टाम्प शुल्क आवश्यक नहीं है। जिसका अर्थ है दोस्तों कि वसीयत के लिए शासन द्वारा या कानून में किसी भी स्टाम्प शुल्क को लगाया जाना आवश्यक नहीं बताया गया है। इस तरह से किसी भी प्रकार की वसीयत हम यदि निष्पादित करवाते हैं तो उसके लिए निर्धारित स्टाम्प शुल्क आवश्यक नहीं है। जैसे हमने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वसीयत में समानता देखी, इसी तरह अब हम जान लेते हैं कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वसीयत में क्या असमानता है। तो पहला आता है, रजिस्टर्ड वसीयत में पंजीयन शुल्क लगता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड वसीयत में कोई पंजीयन शुल्क नहीं लगता है। नंबर दूसरा, रजिस्टर्ड वसीयत सब रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होती है, लेकिन अनरजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार के समक्ष पेश नहीं होती है। तीसरा आता है, रजिस्टर्ड वसीयतनामा की द्वितीय प्रति उपपंजीयक कार्यालय में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन अनरजिस्टर्ड वसीयत की द्वितीय प्रति उपलब्ध होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग रजिस्टर्ड वसीयत करवाना पसंद करते हैं। दोस्तों, प्रश्न यह आता है कि वसीयत कौन कर सकता है। तो कोई भी भूमि या संपत्ति का स्वामी जिसके नाम पर राजस्व दस्तावेज में वह संपत्ति उसके हक हिस्से पर दर्ज है, वह व्यक्ति अपने हक हिस्से की संपत्ति की वसीयत कर सकता है। कई लोगों के मन में हमेशा यह संशय बना रहता है कि वसीयत कितनी बार हो सकती है। तो दोस्तों, वसीयत वह अभिलेख है जिसे आदमी अपने जीवन में कई बार कर सकता है, किंतु वह लागू तभी होती है जब उसे करने वाला आदमी मर जाता है। एक आदमी अपनी संपत्ति की कई बार वसीयत कर सकता है, किंतु जो वसीयत उसके जीवन में सबसे बाद की होती है, अर्थात सबसे आखिरी की जो वसीयत होती है, जिसको कि अंतिम इच्छा पत्र भी कहा जा सकता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब दोस्तों, हमें यह जानना है कि वसीयत के आधार पर नामांतरण कैसे पेश किया जाता है। तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद जिसके हक एवं हित में वसीयत लिखी गई है, उस व्यक्ति के द्वारा एक आवेदन तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के नाम से
लोक सेवा गारंटी के माध्यम से पेश किया जाएगा। वसीयत के आधार पर लगाए गए नामांतरण आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज पेश किए जाएंगे? तो सबसे पहला दस्तावेज जो होगा वह होगा मृतक अर्थात संपत्ति स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र। दूसरा होगा असली वसीयतनामा और तीसरा दस्तावेज होगा वसीयत में लिखी गई संपत्ति का प्रमाण पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसे खसरा या किश्तबंदी खतौनी भी कहा जा सकता है। नामांतरण आवेदन पेश होने के बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी? तो नामांतरण आवेदन पेश होने के बाद तहसीलदार महोदय के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसमें यदि कोई आपत्ति आती है तो उसका निराकरण किया जाएगा। वसीयत नामांतरण के लिए सबसे आवश्यक प्रस्तुत वसीयत को आवेदक अर्थात जिसके पक्ष में वसीयत हुई है उसके द्वारा वसीयत को होना प्रमाणित करना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। वसीयत नामांतरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जो वसीयत पेश की गई है उस वसीयत को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। यदि वह वसीयत प्रमाणित नहीं होती है तो आपके प्रकरण को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात आपका प्रकरण खारिज कर दिया जाएगा, जिसे वसीयत के गवाहों के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है। उक्त वसीयत को केवल गवाहों के माध्यम से ही प्रमाणित किया जा सकता है। वसीयत प्रमाणित हो जाने पर जिसके पक्ष में वसीयत लिखी गई है उसके पक्ष में नामांतरण आदेश दिया जाएगा। वसीयत प्रमाणित नहीं होने पर नामांतरण नहीं किया जाएगा, अर्थात यदि वसीयत आपकी प्रमाणित नहीं होती है तो आपका नामांतरण नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह जानकारी आपके लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जय हिंद जय भारत।